जिनको शुगर है कृपया वह लोग सब्र ना करें। जिनको शुगर है कृपया वह लोग सब्र ना करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करने जा रहा हूं। जो यह क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये मॉक टेस्ट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। देखिए, क्या चूज द वन विच कैन बी सबस्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। देखिए, ये जो एग्जाम होने जा रहा है बिहार सिविल कोर्ट का, तो इसमें क्वेश्चन जो है जो एसएससी सीजन में पूछता है, यानी एसएससी का एलडी से हो गया या सीजन हो गया, उस तरह जो है क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा, है ना। क्वेश्चन एवरेज रहेगा। एवरेज कहने का अर्थ है कि 60% इंग्लिश जो है स्ट्रांग पूछा जाएगा। देखिए, तो यहाँ सब इंस्टीट्यूट देखे तो हम लोग क्या समझे, यहाँ क्या समझे, और आगे देखिए इसका मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और हमें आंसर देना है। तो पहले समझिए, इन अ थ्रेटनिंग मैनर, क्या समझें, ए के धमकी भरा, है ना, रूप में, एक धमकी भरा रूप में। देखिए, ओमनियसली, ओमनियसली मीन्स क्या होता है, ओमनियसली मीन्स क्या, भयानक। ओमनियसली मीन्स क्या, भयानक। इसका मतलब होता है भयानक, ठीक है। स्प्रैटली मीन्स क्या, खुशी से। स्प्रैटली मीन्स क्या, खुशी से। इसका मीनिंग होगा खुशी से। एक घास्टली है, घास्टली मीन्स क्या, बहुत बुरा। इसका मीनिंग होता है बहुत बुरा। और टेरिबली, इसका मीनिंग होता है बहुत बुरा। तो हमें ढूंढना है कि ये जो कह रहा है कि धमकी भरी मैनर में, तो इससे मिलता जुलता वर्ड कौन है, तो हो जाएगा यही, होगा ओमनियसली होगा। क्या होगा, ओमनियसली। फिर वही है, यहाँ पर चूज द वन विच कैन बी सबस्टिट्यूटेड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है जो हमें बनाना है। क्या कर रहा है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऐसा व्यक्ति जो बनने की बहाना करता है, ऐसा व्यक्ति जो वह बनने की बहाना करता है जो वह नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो बनने की बहाना करता है लेकिन वह नहीं है, यानी क्या समझे, भेष बदलना, भेष बदलना, ठीक है। एक्सप्लोरर मीन्स क्या होता है, खोज करता। एक्सप्लोरर मीन्स क्या होता है, खोज करता होता। प्रॉम्प्टर, प्रॉम्प्टर मीन्स क्या होता है, तुरंत, तुरंत जो है वो जवाब देने वाला, जवाब देने वाला, ठीक है। इम्पोस्टर, इसका मतलब क्या, बहुरूपिया। इसका मतलब क्या होगा, बहुरूपिया, ठीक है। और डिवाइनर मीन्स क्या, ईश्वरीय, ईश्वरीय, है ना, शक्ति, हो जाएगा ईश्वरीय शक्ति। तो हमें तो दिखा आंसर क्या होगा, हो जाएगा इम्पोस्टर, बहुरूपिया, जो अपना भेष बदलते रहता है, ठीक है। इसमें चिंता करने जरूरत नहीं, मैं पहले बोल दिया हूँ। जिस तरह एसएससी सीजीएल में, एलडीसी में जो इंग्लिश पूछी जाती है उतना वैसा सेम टेस्ट में रहेगा, यानी 60% इसमें क्वेश्चन जो है
उसका रहेगा, है ना। ये का से मीडियम रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा मीडियम पूछा जाएगा। इसमें क्या वर्ड पावर आपका होना चाहिए और कुछ ग्रामर गुण आपके पास होना चाहिए, समझ गए। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ डेली मॉक टेस्ट लगाइए, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, समझे। आप देखिए क्या होगा, ए सबस्टिट्यूटेड वही है वन सब्स्टिट्यूशन का, क्या करे वन हु फाइंड्स नथिंग गुड एनीथिंग, जो व्यक्ति किसी चीज में अच्छाई नहीं पाता है, वह व्यक्ति जो किसी भी चीज में अच्छाई नहीं पाता उसको क्या कहते हैं, क्रिटिक। क्रिटिक मीन्स क्या होता है आलोचक। इसका मीनिंग होता है आलोचक। मिटा देता हूं यहाँ, इसका मीनिंग होगा आलोचक, आलोचक होगा, ठीक है। सैटिरिस्टिक ये क्या होगा, ये होगा निंदनीय बातें। अब मैं मिटा देता हूं, इसका मीनिंग हुआ निंदनीय बातें, है ना, निंदनीय बातें, ठीक है। और सैनिक, सैनिक मीन्स क्या होता है सनक, सैनिक मीन्स क्या सनक होता है। और स्लेंडर मीन्स क्या निंदा करने वाला, इसका मीनिंग होता है निंदा, निंदक होता है, का मीनिंग क्या होगा निंदक। तो इसका क्या होगा, जो हमेशा किसी भी चीज में कमी ढूंढता है, कमी ढूंढता है, उसको क्या होता है आलोचक बोलते हैं। तो क्या होगा आंसर, क्रिटिक होगा, आंसर क्या होगा क्रिटिक होगा। आए क्या है सबस्टिट्यूटेड, समझ गए, बताना जरूरत नहीं है, समझे। वन वर्ड सबसे क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीड, ऐसी चीज जिसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सके, ऐसी चीज जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं इलिजिबल मीन्स क्या होता है ना, नहीं पढ़ने योग्य, नहीं पढ़ने योग्य होता है, ठीक है। इनकम्प्रेहेंसिबल मीन्स क्या है ना, ये समझ से बाहर, समझ से बाहर होगा इसका मीनिंग। ऑन अनरीडेबल ये कोई वर्ड नहीं है, जबरदस्ती बनाया गया है, जबरदस्ती बनाया गया है। अनइंटेलिजिबल इसका क्या होगा, इसका होगा समझ ना होना, समझ ना होना। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, आंसर होगा इलिजिबल, है ना। ऐसी चीज जिससे आसानी से नहीं पढ़ा सके उस बोलते हैं इलिजिबल, याद करेंगे एलिजिबल रखेंगे, समझ गए। आगे है क्या, वही है सबस्टिट्यूट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग, वह प्रक्रिया डिसाइड करने की, किसी बीमारी के नेचर को, किसी बीमारी के नेचर को डिसाइड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कहते हैं डायग्नोसिस। क्या कहते हैं डायग्नोसिस। इसका मतलब क्या होता है रोगों का, है ना, रोगों का पता करना, पता लगाना होता है, ठीक है। टेस्ट पता सबको, इसका मीनिंग होता है जांचना होता है, जांचना होगा। और पेरुसल, पेरुसल मीन्स क्या अध्ययन, क्या होगा अध्ययन, यानी किसी चीज का पढ़ाई, किसी चीज का पढ़ाई। और ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, ये जो हम लोग चीर फाड़ करते हैं, है ना, ये तो चीर फाड़ होगा, चीर फाड़, है ना। इसको बोलते हैं शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, है ना। तो आंसर कौन होगा, तो कहने का अर्थ इसका मीनिंग ये याद करने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन वर्ड हम लोग समझते हैं जो चीर फाड़ होता है, तो इस सबका मीनिंग आप याद रखेंगे। और इसका आंसर होगा डायग्नोसिस, क्या होगा डायग्नोसिस होगा। आए क्या है, ये भरने वाला है, ये फील है, क्या लिखा हुआ फील। ही वाज डैश एग्री टू स्पीक टू मी, मैं पहले ही बोल दिया था इसमें क्वेश्चन जो है मीडियम होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप यहाँ टू देखे ना, एक जान लीजिए, अगर
इसका टी लो, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? टी ओ होता है ना। टी लो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा? टू होता है। और होता है जो आप लिख लेंगे, एक तो आपको ये हो गया, दूसरा मैं क्या करता हूँ, ऑला लिखा रहता हूँ, है ना। आप याद कर लेंगे। देखिए पेयरिंग वर्ड, पेयरिंग वर्ड, है ना, ये आप लिख लेंगे। इससे देखिए आप टी डल ओ देखेंगे, क्या पेयरिंग वर्ड क्या होता है? टू होता है। दूसरा देखिए, अगर रहे नो सुनर रहे, नो सुनर रहे तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा? देन होगा, है ना। तीसरा देखिए रहेगा नो लेस, रहेगा नो लेस, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा? देन होगा, देख रहे हैं। चौथा देखिए रहे स्कार्सली, स्कार्सली, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा? इसका वेन होगा, क्या होगा? वेन। पांचवा देखिए यदि रहेगा हार्डली लिखा लिखा रहेगा, हार्ड, है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ। देखिए यहाँ पर इतने स्कार्सली लिखा हुआ है, रहेगा हार्डली, HARDLY, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा? वेन होगा, क्या होगा? वेन। और देखिए याद रखिएगा आप, रहेगा, और क्या बोलता हूँ, रहेगा वेदर रहेगा इस तरफ, है ना, तो इधर क्या रहेगा? और रहेगा वेदर, और सातवां याद रहेगा आइदर रहेगा, आइदर, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? और होता है, ठीक है। आठवां देखिए नेदर रहेगा, NEITHER, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा? नोर होगा, क्या होगा? नोर। नाइन्थ देखिए रहेगा द रीजन रहेगा, द रीजन रहेगा, तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा? दैट। देखिए मैं इसलिए बार लिखता हूँ जिससे कि आपको जो है माइंड में ये छप जाए और याद हो जाए, क्योंकि इससे जो है इसी से कॉमन में या फिर ब्लैंक्स में अधिकतर पूछा जाता है। 9 हो गया, ये वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, और मैं लिखा देता हूँ, और लिखा देता हूँ। 9 हो गया। 10 याद रखेंगे, है ना, सच, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? दैट होता है ना। आप देखेंगे सोल देखेंगे, तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? दैट, समझ गए। रहेगा एंड, इधर रहेगा, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? बिटवीन, क्या होता है? बिटवीन। या देखिए अगर रहेगा टू रहेगा, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? फ्रॉम होता है, क्या होता है? फ्रॉम। इस तरह जो आप जो है याद कर लेंगे, ये सब लिख कर अच्छे से याद कर लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर, वीडियो पॉज लिख लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम टू देखे ना, यहाँ पर टू देखे, ऑप्शन में है ना पर टिलो, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये पेयरिंग वर्ड जो है यही पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? पर टिलो होगा, और आंसर ये होगा, समझ गए। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये तो मैं लिख लीजिएगा आप। आए क्या है? हिज वर्ड्स वे हार्डली। आप बोलिए सर आप लिखा है तुरंत हार्डली लिखा है, तो ढूंढेंगे वेन, ढूंढेंगे वेन, तो क्या आपको वेन है इसमें? तो वेन नहीं है। तो क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है, उसका वर्ड, है ना, बड़ी मुश्किल से, है ना, और मार्केट में, है ना, उस चीक को यहाँ क्या, यहाँ बोले लेजिबल, लेजिबल मीन्स क्या होता है? पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य होता है, ठीक है। एलिजिबल मीन्स क्या? योग्यता, एलिजिबल मीन्स क्या होता है? योग्यता होता है। इंटेलिजिबल मीन्स क्या? समझ, क्या होता है? समझने लायक, समझने लायक। तो यहाँ कहना चाहता है कि उसकी बातें बड़ी मुश्किल से मार्केट में, है ना, समझने लायक था, समझने लायक था। तो आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए, आप देखिए
क्या है, भरने वाला है। द पैसेंजर कार सेल्स शोड अ डिक्लाइन डैश टू डैश। यहाँ आपको टू दिख रहा है ना, या टू दिखा, और फ्रॉम फोर ऑफ या फ्रॉम देख लिए। अभी जस्ट में बताया था, देखिए आपको बताता हूँ कहाँ लिखा हूँ। देखिए अभी मैं लिखा हूँ कहीं, यहाँ कहाँ लिखा था, टू फ्रॉम, हाँ ये तो लिखा हूँ, देख रहे हैं। टू का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, फ्रॉम। टू का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, फ्रॉम, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा भी है, यहाँ पर आप टू देख रहे हैं, ऑप्शन में फ्रॉम देख भी रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, फ्रॉम होगा। ये दोनों क्या है, बना हुआ है। यहाँ भी लिखता हूँ टू फ्रॉम, जस्ट वेट, टू फ्रॉम, यहाँ मैं क्या लिखा, फ्रॉम नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ फ्रॉम टू, इस ये पेयरिंग वर्ड याद रखिएगा, फ्रॉम टू, क्या रखिएगा, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू। यहाँ फ्रॉम टू यहाँ होगा, या क्या टिक्का लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, है ना, याद कर लेंगे। फ्रॉम का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, टू होता है, समझ गए। आगे बढ़े, आगे है, कहता है न्यू सफारी स्टोर में डैश महिंद्रा, है ना, बिक्री बढ़ाने में, है ना, अधिक फायदा है। महिंद्रा को बिक्री बढ़ाने में अधिक फायदा है। तो न्यू सफारी स्टॉर्म, यहाँ ये ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ सेंस बैठ रहा है कि न्यू सफारी स्टॉर्म के साथ महिंद्रा को सेल्स बिक्री में क्या अधिक फायदा है, यहाँ बित लाएंगे। यानी इसको बनाए सेंस समझने के आधार पर, इसको बनाएंगे समझने के आधार पर। अब क्या कहता है, बहुत से तमिल बोलने वाले श्रीलंकन, बहुत से तमिल बोलने वाले श्रीलंकन डैश, है ना, डैश आइलैंड, है ना, मिलिट्री और उसके अत्याचार से भाग चले, भाग चले। तो यहाँ समझिए क्या, बहुत से तमिल बोलने वाले श्रीलंकन लोग जो है ना, वहाँ के मिलिट्री और उसके अत्याचार से, है ना, भाग निकले। यहाँ भागने से सेंस आ रहा है, तो ये पास्ट की बात लग रहा है, तो क्या होगा, फ्लेड होगा। क्या होगा, फ्लेड। फ्ली मीन्स क्या होता है, भागना। देखिए फ्ली मीन्स क्या होता है, भागना होता है ना। और इसका V2 क्या होगा, तो फ्लेड होगा। क्या होगा, फ्लेड। और इसका V3 भी फ्लेडे होता है, याद कर लेंगे। आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, अपोइट, किसका अपोइट, इंडोमिटेबल का। इंडोमिटेबल मीन्स क्या होता है, जिसको हराया नहीं जा सके। इसका मीनिंग होगा, मैं लिखता हूं, इसका होता है जिसको, इसका मीनिंग होगा जिसको हराया नहीं जा सके, हराया ना, ये मैं क्या लिख रहा हूं, हराया ना जा सके, समझ है। वहां यह लिखा जिसको हराया ना जा सके। और अडेमेंट मीन्स क्या होता है, जिद्दी। अडेमेंट मीन्स क्या, जिद्दी होता है। सर्टेन मीन्स क्या, निश्चित। सर्टेन मीन्स निश्चित। आरोगेंट मीन्स क्या, घमंडी। आरोगेंट मीन्स क्या, घमंडी। और कवार्डली मीन्स क्या, कायरता या डरपोक। तो यहाँ क्या, जिसको हराया ना सके, इसको उल्टा लिखना है। तो बताइए, ये अडेमेंट मीन्स क्या, जिद्दी कर रहा है। सर्टेन क्या, निश्चित। आरोगेंट घमंडी, और कवार्डली मीन्स कायर। तो इसका आंसर क्या होगा, कवार्डली होगा, है ना। वहाँ कहा जिसको हराया ना सके, या कवार्डली मीन्स क्या, डरपोक कायरता। इसका आंसर क्या, डी होगा। ठीक है। फिर आप पॉइंट लिखना है, इनडिफरेंट मीन्स क्या, उदासीन। इनडिफरेंट मीन्स क्या होता है, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। मैं यहां भी लिख देता हूं, इसका मीनिंग है जिद्दी, जिद्दी होगा। ये क्या होगा, निश्चित। क्या होगा, निश्चित होगा। आरोगेंट मीन्स क्या होता है, घमंडी। क्या होगा, घमंडी। क्वाडली मीन्स क्या, डरपोक या कायरता, कायरता। ठीक है।
आप जो है वीडियो पॉज लिख लेंगे। और यहाँ रेस्टलेस मीन्स क्या, बेचैनी, तो इसका अर्थ होगा बेचैनी। ठीक है। इनअटेंटिव मीन्स क्या, लापरवाह, लापरवाह होगा। अटेंटिव मीन्स क्या, सचेत, इसका मीनिंग होगा सचेत। रिलायबल मीन्स क्या, भरोसेमंद, रिलायबल मीन्स क्या, भरोसेमंद, यहाँ लिखता हूँ भरोसेमंद। बताइए आंसर क्या होगा, इन डिफरेंट आंसर क्या होगा, उदासीन, बेचैनी तो होगा नहीं, लापरवाह होगा नहीं, सचेत है ना, सचेत। और यहाँ पर ये रिलायबल होगा, भरोसेमंद, क्या होगा, भरोसेमंद। आगे क्या है, वही अपोजिट है। एजिटेट मीन्स क्या होता है, इसका लिखना है, एजिटेट लिखना, अपोजिट लिखना है। एजिटेट मीन्स क्या, उग्र होता है, इसका मीनिंग होता है उग्र, क्या होता है, उग्र। देखिए प्लीज मीन्स क्या होता है, खुश होना होता है, खुश होना, समझ गए। डिस्टर्ब मीन्स क्या, परेशान करना, डिस्टर्ब मीन्स क्या होता है, परेशान करना होता है। पेसिफाई मीन्स क्या, शांत करना, पेसिफाई मीन्स क्या, शांत करना होगा। राउज मीन्स क्या, उग्र, राउज मीन्स क्या होगा, उग्र होना, उग्र होना। बताइए यहाँ भी उग्र होना होगा, आंसर कौन होगा, लिखना अपोजिट, आंसर होगा सी होगा, शांत करना, क्या होगा, शांत करना। देखिए फिर लिखना अपोजिट। इंसिपिड मीन्स क्या होता है, बेसवाद, इंसिपिड मीन्स क्या, बेसवाद, यहाँ लिखता हूँ, इसका मीनिंग होता है बे, है ना, स्वाद, है ना। कलरफुल मीन्स क्या, रंगीन होता है, का मीनिंग होगा रंगीन होगा। कलरलेस मीन्स क्या, रंगहीन, इसको हम बोल सकते हैं रंगहीन बोल सकते हैं। और डल मीन्स क्या, सुस्त, डल मीन्स क्या, सुस्त, इसका मीनिंग होगा सुस्त होगा। टेस्टी मीन्स क्या, स्वादिष्ट, क्या होगा, स्वादिष्ट। बताइए आप ही लोग आंसर क्या होगा, बेस्वाद, तो स्वाद है ना, या स्वाद, इसका अर्थ क्या होता है, स्वाद होता है, आंसर टेस्टी हो जाएगा। ये सब वीडियो पॉज करके लिख लेगा, खूब अच्छे से याद कर लेगा, है ना। ये बिहार सिविल कोर्ट है, बहुत अच्छा जॉब है, समझे, और इसमें भीड़ भी कम रहता है, तो खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, समझ गए, लापरवाही मत कीजिए। नेक्स्ट, रिलिनक्यूस, इसका मीनिंग होता है, क्या होता है, त्याग देना, इसका मीनिंग होता है त्याग देना, है ना। कंटिन्यू मीन्स क्या, लगातार, कंटिन्यू मीन्स क्या, लगे रहना, क्या होगा, लगे रहना। वेनिस मीन्स क्या, गायब होना, वेनिस मीन्स क्या, गायब होना। ये बिहार सिविल कोड क्लास जो है कंटिन्यू चलेगा, समझ गए, इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, समझ गए। गायब होना, गायब होना। और मेरा प्रयास रहेगा वही क्वेश्चन का सोल्यूशन कराओ जिसको आने की बहुत बहुत संभावना हो, क्योंकि अब तो अब एग्जाम लेने, अब एग्जाम होगा ही, अब जो है बहुत देरी हो गया ये, है ना, अब एग्जाम लेगा ही, इसलिए मेरा प्रयास है जितना जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस कराऊं, है ना, जिससे आपका अभ्यास हो जाए, समझ गए। क्वेंच मीन्स क्या, प्यास बुझाना, प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। और रिलीज मीन्स क्या, आनंद लेना, आनंद लेना। और ये सब वर्ड को आप हल्का मत लीजिएगा, तो वहाँ भारी हो जाइएगा, है ना। जो आप लोगों में से कुछ एग्जाम दिए होंगे तो पता चल रहा होगा कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। और ये सब जो दिखने को मिलेगा वर्ड, है ना, इसी टाइप का वहाँ रहेगा, वर्ड रहेगा कुछ जो है, फिर द ब्लैंक्स रहेगा, ग्रामर रहेगा, कुछ रहेगा नहीं, समझ गए। लेकिन ये पता होगा तभी ना बनाइएगा। आंसर क्या होगा, पता चल रहा है, क्या होगा, कंटिन्यू, क्या होगा, कंटिन्यू। देखिए इसमें क्या,
जो गलती उसको ढूंढना है। इरेलीवेंट एक गलती है, ये स्पेलिंग गलती है। इरेलीवेंट ये भी स्पेलिंग गलती है, ये भी गलती है। सही यही है ना। इसका स्पेलिंग देखिए, IRRELEVANT होता है। इसका मीनिंग क्या होगा? असंगत, असंगत, है ना। समझ गए? तो याद रखेंगे। नेक्स्ट ये भी वही है। ये तो बहुत बेसिक है, ये है ना, तो पता होगा। एनमिटी का स्पेलिंग होता है देखिए मैं भी तो क्या लिख रहा हूँ, ENMITY। इसका मतलब दुश्मनी। इसका मतलब क्या होता है? दुश्मनी। ये स्पेलिंग किस में है? ये नहीं होगा, ENMITY ये होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ये सब में है क्या? याद है? ठीक है, नहीं याद है तो फिर नहीं होगा। करेक्टली स्पेल्ड, देखिए ये वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। ये सब जो है सुपरहिट क्वेश्चन है। सुपरहिट जो है वर्ड का याद करें, लैस, सी, बी, अस, ये वर्ड होता है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? कामुक। क्या होता है? कामुक या लंपट का मीनिंग होता है लंपट। बताइए आंसर क्या होगा? किसमें है? लैसिवियस। आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा? सी। ये सब वर्ड जो याद करेंगे, समझ गए, है ना। और हम लोग गौर से बनाएंगे, कम से कम जो है हम लोग को 2 महीना मिले टाइम, है ना। तो 2 महीना में कितना? 60 सेट हो जाएगा। 60 सेट, 60 मॉक टेस्ट हो जाएगा, तो जो अच्छी तरह तैयारी हो जाएगा। तो गौर से बनाएंगे। करेक्टली स्पेल्ड, देखिए वर्ड है, याद कर लीजिएगा, फोयर, FOYER। मैं देखिए यहाँ पर साफ से लिखता हूँ, FOYER। वाई है। फोयर मीन्स क्या? बरामदा। जो घर के आगे होता है बरामदा, ना, जो घर के आगे जो होता है उस बरामदा कहते हैं। इसमें स्पेलिंग है ये FOYER। आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा? सी। आए क्या है? वही है, फिर वही दुनिया। क्या दुनिया है? देखिए वोकेशन, वर्ड याद कर लीजिएगा, VOCATION। इसका मतलब व्यवसाय। व्यवसाय होता है या होता है पेशा। क्या होता है? पेशा। आंसर स्पेलिंग ढूंढिए, यहाँ है वोकेशन, आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड। और इसमें जो है जिसका इंग्लिश अच्छा है और GS लगभग 60% अच्छा है ना, तो उसका जो होना तय है ना। और GS में साइंस जो है हमारे राहुल सर कराते हैं, उसका क्लास जो आप डेली कीजिए, तो मैं विश्वास आपको देता हूँ कि आपको जो है GS ठीक हो जाएगा। मैं भी देखा हूँ और मैं भी देखता हूँ, बहुत अच्छा कराते हो, तो आपको साइंस वहाँ से हो जाएगा, है ना। और मैथ जो है गौतम साहब पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो उनसे आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। मैं कहा ना कि गॉड्स में 60 दिन हम लोग समय मिले, तो उसमें इंग्लिश में बहुत अच्छे से करा दूंगा, जो आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक का मीनिंग लिखेंगे, और जो मैं स्टार देकर जो रूल लिखता हूँ ग्रामर का, वो जो लिखेंगे। लेकिन इंग्लिश हो गया। मैथ गौतम साहब बहुत अच्छे कराते हैं, है ना, वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो है क्वेश्चन जो मिला जुला जो क्वेश्चन कराते हैं वो मैथ का जरूर कीजिए, और साइंस कराते राहुल सर कराते हैं उसका आप डेली कीजिए। समझ गए? अब देखिए एक्यूजिशन, ए के देखिए स्पेलिंग होता है ACQUI, है ना, SITION। इसका मीनिंग होता है प्राप्ति। इसका हिंदी क्या होता है? प्राप्ति। ये किस में है? ए हो गया, आपको सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी। अब साइंस का मैं बता दिया, और उसके बाद जो होता है हिस्ट्री जो पॉलिटी, इसका आप जो है जिस पर आपको लगे उस आप कीजिए, है ना। अभी तो फिलहाल यहाँ नहीं चल रहा है। नेक्स्ट करेक्टली स्पेल्ड, फिर वही रंगीन मिजाज, क्या है? ए वर्ड कर लीजिए, सेक्री, है ना, टेरियल, ए होता है स्पेलिंग। इसका मीनिंग क्या? मंत्री संबंधी, मंत्री
संबंधी। बताइए कौन होगा स्पेलिंग, मिल रहा है? सेक्री यहाँ है, टेरियल नहीं, फिर यहाँ ए होना चाहिए ना, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, सेक्री ए नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ मिल रहा है, आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? आंसर आपका डी होगा। ठीक है, आगे वही करेक्टली स्पेल्ड। देखिए ये वर्ड होता है करेजिबल, CORR है ना, IGIBLE। इसका मीनिंग होता है सुधारने योग्य, सुधारने है ना, सुधारने योग्य। ठीक है, तो कौन होगा स्पेलिंग, मिलाइए। लेकिन जान लीजिए ये स्पेलिंग खूब अच्छे से आपको याद होना चाहिए। तो एग्जाम में यदि आपको स्पेलिंग सही याद नहीं है तो आप कन्फ्यूज खाइए कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला करते करते मार दीजिएगा एग्जाम में, जा इंग्लिश से कम में स्कैन हो गया, समझे? तो देखिए दो चीज होता है, एक होता है कि पहले से पता नहीं होता, एक होता है पहले से पता होता है। तो जो पहले से पता है उसमें जो है कोई अपने तरफ से कमी नहीं करना चाहिए, और जो नहीं पता है तो सबके साथ है, क्या क्या होगा किसी को पता नहीं होता है। लेकिन गलती हम तब कहेंगे जो पहले से पता है हम उसको नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए स्पेलिंग खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ढूंढिए किस कौन होगा, करेजिबल, करेजिबल ए होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी। अब वीडियो पॉज कर जो लिखिएगा, है ना। और जो ऐसे स्टूडेंट जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर एडवांस है ना, जो इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल देखते हैं, उसको फेर में मत रहिएगा। आप अपना देखिए, और मैं कहता हूँ मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, है ना। आपको जो इस एग्जाम के लिए इंग्लिश बहुत अच्छे से हो जाएगा, और जो है आपको फिर अलग से मान लगाने जरूरत नहीं है कि मैं, होता है ना कि ये एक नज़दीक एग्जाम होता है तो दिमाग आता है कि ये बुक पढ़े को बुक पढ़े। तो मैं कहता हूँ आप कुछ एक्स्ट्रा बुक मत पढ़िए, जो मैं डेली कराता हूँ, है ना, वही सेट आप जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जो मैं डेली कराता हूँ, जो पढ़ते का मीनिंग बताता हूँ, जो रूल बताता हूँ, उतना ही प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए, उसी से हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा माइंड मत लगाइए। मैं तो कहूँगा कि इसको जो इस वीडियो को पहले एक बार देखिए, समझ गए, और जो लिखाता हूँ, वर्ड लिखाता हूँ, रूल लिखाता हूँ, वो लिख लीजिए, फिर उसको पढ़ लीजिए, और फिर सेकेंड टाइम इस वीडियो देखिए आपको कितना अच्छे से तैयारी हो जाएगा, समझ गए। आप बाद के समय में आप मैथ में समय दीजिए, जे समय दीजिए, क्योंकि इंग्लिश से सिर्फ तो नहीं होगा। देखिए गार्ड, ए स्पेलिंग आप देखिए GUARD, ये होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, रक्षक। क्या होता है, रक्षक। तो कहाँ है, यहाँ है, आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है। तो मैं कहना चाहूँगा, यदि ऐसे स्टूडेंट जो दिमाग में फिक्स कर लिया कि मुझे 100%, 1% कम नहीं, इस बिहार सिविल कोर्ट में रिजल्ट लाना है और मेरिट लिस्ट में, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़िए। यदि नहीं, यदि आपका मन जो है, आपका ऐसा नहीं मन कर रहा है कि लगे है लगे हो, तो मैं तो कहूँगा कि आप जो क्लास देखना कोई फायदा आपके लिए नहीं होगा। तो फिर अटेंडेंस कहूँगा। अटेंडेंस क्या है आपको याद होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना आपसे हो सके ना, जिस तरह मैं तन मन दिल से लगा हूँ आपके लिए, उस तरह आप भी लगिए। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। भी मैं कंटिन्यू मॉक टेस्ट पढ़ाऊंगा, समझ गए, मॉक टेस्ट पढ़ाऊंगा। और लगेगा कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाएगा जिससे कि मार्क्स बढ़े, है ना, तो ही बीच में पढ़ाऊंगा, है ना। तो नहीं तो ऐसा करता हूँ, एक मॉक टेस्ट और फिर एक कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ, जिससे मैंने एग्जाम में मैंने टकराने की संभावना है, और उससे जैसे आप टेस्ट घप देते हैं उसमें मार्क्स बढ़े, है ना। तो एक मॉक टेस्ट, एक रूल, एक मॉक टेस्ट, फिर कोई चैप्टर का रूल, इस तरह बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।